बासित अब कभी कभी थोड़ी देर के लिए शिराजी हाउस आता रहता था और इस थोड़ी सी देर में वहाँ हर कोई उसकी आवभगत में लगा रहता था। दादा जान दादी जान तो जैसे उसे देखकर अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाते थे। उन सब के करीब रहकर उसे वो लोग बहुत पसंद आने लगे थे। काइम की बीवी से भी अच्छी खासी सलाम दुआ होती रहती थी, मगर मासूमा उसे कम ही नज़र आती थी, और अगर कभी नज़र आती तो बासित को देखकर वो महज सलाम का जवाब देकर अपने कमरे में चली जाती थी। बासित को ये बात शिद्दत से महसूस होती थी, मगर वो बाजिल की इजाज़त के बगैर मासूमा को कुछ बता नहीं सकता था, इसलिए खामोश रहने को मसलहत जाना। आज भी वो दादा जान से मिलकर उनके कमरे से निकला ही था कि हानिया उसे सामने से आती दिखाई दी। सादा से कपड़ों में मलबूस वो सर पर अच्छी तरह से दुपट्टा ओढ़े हुए थी। बासित को देखते ही उसने अपना रुख बदला था और जीने चढ़ने लगी थी, जबकि बासित के साकिन लब उसकी इस हरकत पर अपने आप मुस्कुराए। सुनो, बासित ने उसे पीछे से मध्यम आवाज़ में पुकारा था, जबकि उसकी धीमी पुकार हानिया बखूबी सुन चुकी थी और उसके कदम खुद ब खुद रुके थे, मगर वो मुड़ी ना थी। क्या हम बात कर सकते हैं? बासित उससे थोड़ा फासला रखते हुए सीने पर हाथ बांधे खड़ा हो गया और निगाहें झुकाकर बोला, कौन सी बात? हानिया ना समझी से आसपास देखते हुए पूछ रही थी। डर किससे रही हैं आप? बासित उसको हरासा देखकर पेशानी पर बल डाले पूछने लगा, किसी से नहीं। हानिया इस बार बासित को देखकर बोली थी, जबकि उसे उस वक्त वाकई डर लग रहा था कि दादा जान उसे बासित के साथ ना देख लें। अगर ऐसा हुआ तो उसका बुरा हशर कर देंगे। मुझे तो जहाँ तक मालूम था शिराजी हाउस की लड़कियाँ बहुत मासूम और शर्मीली होने के साथ साथ बहुत भोली और सच्ची होती हैं। फिर आप झूठ क्यों बोल रही हैं हानिया? बासित इस मर्तबा हानिया के फक चेहरे को सरसरी सा देखता बोल रहा था, जबकि हानिया ने भी उसकी शोख आंखों में देखा। कौन सी बात करनी थी? हानिया इस बार उसकी बात नज़रअंदाज करती कुछ बेजारी से बोली थी। उसे डर था कि कोई उन दोनों को साथ ना देख ले। ज़्यादा कुछ नहीं, बस हाल चाल पूछना था आपसे। बासित चेहरे पर मसनूई संजीदगी सजाए मुस्कुराहट को दबा कर बोला, जबकि हानिया नागवारी से सर हिलाती अगले लम्हे वहाँ से तेज़ तेज़ कदम उठाती चली गई। पीछे खड़े बासित की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। नाइस गर्ल, बट एटीट्यूड बहुत है इस घर की लड़कियों में। बासित ने अपने भूरे बालों में हाथ फेरते हुए सोचा और फिर पैंट की जेबों में हाथ फंसाए मुस्कुराता हुआ शिराजी हाउस से निकल गया। भाभी, मेरा तो दिल था अपनी हानिया का काइम के साथ रिश्ता करने का। काइम जैसा लड़का लाखों में एक है, माशाल्लाह। मासूमा को भी अच्छा शोहर मिल गया बाजिल की सूरत में। अब हानिया की फिक्र है। हमारी बच्चियों ने सिवाय रोक टोक और बेजा सख्ती और बेजा पाबंदियों के इस घर में देखा ही क्या है। माहिन लाउंज में जाने लगी थी जब उसे अंदर से नौशीन साहिबा की आवाज़ आई तो उनकी बात सुनकर उसके कदम वहीं पर जम गए। हाँ, काइम और बाजिल तो लाखों करोड़ों में एक हैं। सद शुक्र है कि अपने बाप चचा जैसी आदत व अतवार नहीं है उनकी। और जहाँ तक हानिया के साथ काइम के रिश्ते की बात है तो ख्याल तो मेरे जहन में भी आया था, मगर ये भी तो हकीकत है कि काइम का निकाह तो माहिन से बहुत साल पहले हो चुका था। फिर ऐसी बातों का अब क्या फ़ायदा? शीरीन साहिबा भी लहजे में मोहब्बत लिए संजीदगी से बोल रही थी। बिल्कुल भाभी, ये तो नसीब की बात होती है, और माशाल्लाह माहिन बहुत अच्छी लड़की है। देखा नहीं आपने कैसे थोड़े से दिनों में सबका दिल जीत लिया और इतनी घुल मिल गई है जैसे बरसों से साथ है। नौशीन साहिबा सर हिलाती उनकी ताकीद में बोली थी, जबकि बाहर खड़ी माहिन का दिल जाने क्यों उदास हो गया था और कदम वापस मोड़ते हुए कमरे की जानिब बढ़ गईं। कमरे में आकर कुर्सी पर बैठी वो बेख्तियार अपना और हानिया का मवाजना करने लगी थी जब दरवाज़ा खोलकर काइम अंदर आया, मगर माहिन को सोच में डूबा देखकर वो उसकी साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। क्या सोच रही हैं माहिन? माहिन का एक हाथ अपने हाथ में लेते हुए वो हल्का सा मुस्कुरा कर पूछ रहा था, जबकि माहिन ने चौंक कर उसे देखा। कुछ भी नहीं, माहिन निगाहें चुरा कर बोली थी तो काइम ने जोर ना दी। कुछ कहना चाहती हैं? माहिन के बार बार कुछ कहने के लिए खुलते लब देखकर काइम फिर से पूछने लगा। जी। माहिन उसकी आंखों में देखती हुई बोली, क्या? काइम ने सवालिया आंखों से भवें उचका कर देखा। आप ये रिश्ता मजबूरी के तहत निभा रहे हैं काइम? काइम उसे पहले भी साफ कह चुका था, मगर आज फिर वो ये सवाल पूछ बैठी, जबकि काइम इस अचानक सवाल पर संजीदा हो गया और लब सुकड़ गए। जिन रिश्तों में मजबूरी आ जाए उन रिश्तों का वजूद खोखला होता है माहिन, और काइम शिराजी खोखले रिश्ते बनाता ही नहीं है, और पहले दिन ही मैं ये बात क्लियर कर चुका था। आज फिर ये बात करने की कोई ख़ास वजह? काइम खुद उठकर उसे हाथ से पकड़कर अपने सामने खड़ता हुआ मजबूत अंदाज में गोया हुआ तो माहिन ने नफ़ी में सर हिलाया। आप बीवी हैं मेरी, इससे ज़्यादा और कोई सच्चाई नहीं कि बहुत मजबूत रिश्ता है हमारे दरमियान।
माहीन, मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, अगर आप पूरे दिल से इजाज़त दें मुझे। काइम उसे अपने बेहद करीब करते हुए इजाज़त तलब निगाहों से उसे देख रहा था, जबकि माहीन तो उसकी अचानक बात पर सटपटा गई। माहीन, मेरे लिए आपकी रजामंदी बहुत अहम है, बताएं प्लीज़। काइम उसकी ठोड़ी से पकड़कर चेहरा अपनी जानिब करता हुआ मोहब्बत से पूछ रहा था। जी। माहीन शर्म के बाइस हुए सुर्ख चेहरे को काइम के सीने पर टिकाती हुई मध्यम आवाज़ में बोली तो काइम ने उसके गिर्द अपने बाजुओं का हिसार कर लिया और लाइट ऑफ कर दी। काइम और माहीन के वलीमा की तकरीब जारी थी। बासित वाइट 3 पीस पहने एक मगरूर चाल चलता हॉल में दाखिल हुआ था। काइम उसे हॉल में दाखिल होता देखकर स्टेज से उतरा और बासित की जानिब बढ़ा, जबकि बासित भी काइम की जानिब मुतवज्जो हो चुका था। ब्राउन 3 पीस पहने वो खासा खुश नज़र आ रहा था। क्या बात है आपकी? आपके चेहरे पर खुशी देखकर मेरा दिल भी अब अरेंज मैरिज करने को चाह रहा है। काइम के गले लगता बासित उसके कान में सरगोशी करते हुए शौक अंदाज में कह रहा था, जबकि काइम के लब उसकी बात पर मुस्कुराए। तुम बेफिक्र रहो बासित, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लड़की तलाश करने का काम सर अंजाम देगा। तो भाई तय है कि तुम्हारी भी अरेंज मैरिज ही होगी, इसलिए अपना दिल कहीं मत लगाना, ऐसा ना हो बाद में मुश्किल हो। काइम बासित की शोक आंखों में देखता तंबीह कर रहा था, जबकि बासित ने जानदार कहकहा लगाया, अरे भाई की तो आप फिक्र ही ना करें, मैं भी उन्हीं का भाई हूँ। ऐसा बनाऊंगा उन्हें कि लव मैरिज भी अरेंज लगेगी उन्हें। बासित आंख मारता हुआ बोला तो काइम उसके शाने पर हाथ रखकर उसे अपने साथ स्टेज पर चलने का इशारा करते हुए आगे बढ़ा। हाँ भाई, बासित शिराजी में खासी सलाहियतें मौजूद हैं। काइम ने दिल में उसकी तारीफ की थी। बिलाशुबा काइम के लिए वो बिल्कुल छोटे भाइयों जैसा था। वैसे माहीन भाभी बिल्कुल आपके मिजाज के मुताबिक हैं, जैसे मासूमा भाभी भाई 4 हाथ आगे हैं। बासित आसपास मेहमानों के हजूम में मासूमा और बाजिल की तलाश में निगाहें दौड़ाए शोक अंदाज में बोला, बासित मासूमा रिश्ते में बड़ी है तुमसे, एहतराम किया करो उसका। काइम उसे आंखें दिखाता मुस्तहकम अंदाज में बोला था, अरे मासूमा भाभी के लिए दिल से एहतराम है। वैसे एक बात तो बताएं भाई। बासित आंखों में शरारत लिए भरपूर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए बोला तो काइम ने सवालिया अंदाज में भवें उचकाई, आपने भाई और मासूमा भाभी की शादी करवाकर क्या खूब बदला लिया है भाई से। मतलब कि आपने बहुत अच्छा फैसला किया है, भाई की टक्कर की लड़की है मासूमा भाभी। बासित मुस्कुराहट छुपाता आंख मारता बोला तो काइम ने उसे आंखों में तंबीह की, जिस पर बासित ने बिल्कुल कान ना धरे। मैंने कौन सा बदला लेना है तुम्हारे भाई से, अब उसका मिजाज ही ऐसा है तो हमें समझना चाहिए। और दूसरी बात, मासूमा को हैंडल करना आता है, बाजिल अच्छे से जानता है, और बाजिल को हैंडल करना मासूमा भी खूब अच्छे से जानती है। और ये मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ कि वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। मैंने तो बस दोनों को अल्लाह के हुक्म से मिलाया है। काइम बहुत संजीदगी से बासित की भूरी आंखों में देखता उसे समझा रहा था, जबकि उसकी बात के इख्तिताम पर बासित ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। अब वो दोनों स्टेज पर पहुंच चुके थे। बासित ने निहायत अदब के साथ सोफे पर बैठी हानिया के साथ किसी बात पर मुस्कुराती हुई माहीन को सलाम किया, जबकि माहीन और हानिया दोनों ही अब बासित की जानिब मुतवज्जो हो चुकी थी। माहीन ने सर हिलाकर जवाब दिया और फिर हल्की फुल्की बातें करने लगे, जबकि हानिया जाने क्यों बासित की मौजूदगी में बेचैन हो रही थी। बार बार अपने दुपट्टे को सर और शाने पर दरुस्त करती, जबकि बासित उसकी घबराहट बखूबी महसूस कर रहा था। मगर दोनों ने ही एक दूसरे की जानिब अब तक न देखा था, बल्कि तिरछी निगाहों से देख रहे थे। हानिया से जब मजीद वहां ना बैठा गया तो वो स्टेज से उतर गई, जबकि अब बासित की निगाहें दूर जाती हानिया का बगौर जायजा ले रही थी, जो गुलाबी रंग के हल्के हल्के काम वाले जोड़े में हसीन लग रही थी। फिर वो खुद भी स्टेज से उतर गया। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप दुल्हन के पहलू में बैठी, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप दुल्हन बनी। अपने पहलू में बैठी माहीन के कानों के करीब अपना चेहरा करते हुए काइम ने सरगोशी की तो माहीन ने शर्मा कर सर झुका लिया। अब तो और भी ज़्यादा हसीन लग रही हैं। माहीन को सर झुकाकर मुस्कुराता देखकर काइम भी चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए गोया हुआ, जब उसे सामने से बाजिल और मासूमा एक साथ चलते स्टेज के करीब आते हुए दिखाई दिए, जबकि तकरीबन हॉल में मौजूद हर शख्स की निगाहें एक दूसरे का हाथ थामे चलते हुए मासूमा और बाजिल पर थीं। किस कदर हसीन जोड़ी लग रही थी दोनों की। वहाँ मौजूद हर शख्स ने चैमिगोइयों की सूरत में दोनों की तारीफ की। कल रात के बाद मासूमा और उसके दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। बवजह मासूमा बाजिल को अपनी खामोशी से एहसास दिलाना चाहती थी कि उसका रात वाला रवैया किसी तौर मुनासिब नहीं था। बिलाशुबा वो हक पर थी और बाजिल ने भी फिर मासूमा से कोई बात नहीं की थी। वो बहुत आराम से इस मामले को सुलझाना चाहता था। मासूमा का हाथ भी बाजिल ने खुद थामा हुआ था, जबकि मासूमा ने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया था।
जिससे बाजिल को अंदाज़ा हो रहा था कि वो उससे शदीद खफा है। बहुत मुबारक हो। स्टेज पर पहुंचकर बाजिल ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए एक बुके कायम और माहीन की जानिब बढ़ाते हुए धीमी आवाज़ में कहा, तो कायम ने बुके लेकर साइड पर रख दिया, जबकि माहीन पहली बार बाजिल को मासूमा के शोहर की हैसियत से देखकर खासी खुश नज़र आ रही थी। फिर मासूमा ने भी मुस्कुराकर कायम और माहीन को मुबारकबाद दी, जिस पर कायम और माहीन ने उसे बारी बारी गले लगा लिया। बाजिल मासूमा को उन दोनों के साथ बातों में मसरूफ़ देखकर स्टेज से नीचे उतर गया और सोफे पर बैठे दादा जान की जानिब बढ़ा। तकरीब के इख्तिताम पर वो दादा जान के साथ ही गाड़ी में घर के लिए निकला, जबकि मासूमा तो पहले ही शीरीन साहिबा के साथ घर जा चुकी थी। वो और कायम दादा जान के साथ स्टडी रूम में बैठे बातें कर रहे थे। ये बासित अचानक कहाँ गायब हो गया था, फिर नज़र ही नहीं आया। मुजफ्फर साहब बाजिल को देखते हुए पूछने लगे, दादा जान उसे कोई काम होगा, आप फिक्र नहीं करें। बाजिल टांग पर टांग जमाए बैठा अपनी दाढ़ी में उंगलियां फेरता मुजफ्फर साहब के परेशान चेहरे को देखकर कह रहा था, बाजिल बच्चे तुम खुद तो खतरनाक काम करते ही हो, साथ बासित को भी अपने लगा दिया है। और क्या ज़रूरत है ऐसी नौकरी करने की जिसमें इतना ख़तरा हो। हम लोगों को किसी चीज़ की कमी थोड़ी है जो तुम इतनी मेहनत करते हो, रात दिन खतरों से खेलते हो। खुदा के लिए छोड़ दो मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते जब तुम कई कई दिन घर नहीं आते तो कैसी हालत होती है तुम्हारे इस बूढ़े दादा जान की। अभी तो तुम्हारी नौकरी का घर की औरतों को इल्म नहीं है, इसलिए ज़्यादा मसला नहीं होता। मेरे बेटे, तुम्हारा दादा तुम्हें खुश और सही सलामत अपनी आंखों के सामने हमेशा देखना चाहता है। आज तो मेरी बात मान लो। मुजफ्फर साहब सोफे पर बैठे अपनी मखसूस भारी आवाज़ में बाजिल के संजीदा चेहरे को देखते हुए समझा रहे थे, जबकि उनकी बात पर कायम भी बाजिल के चेहरे को देखने लगा। दादा जान, जब आप मेरा जवाब जानते हैं तो फिर बार बार क्यों कहकर शर्मिंदा करते हैं मुझे। मेरा जवाब कल भी ना था और आज भी, क्योंकि मैंने आर्मी ज्वाइन करते वक्त कसम उठाई थी कि मैं अपने मुल्क की खातिर कभी भी खतरों से घबरा कर पीछे नहीं हटूंगा। और जहाँ तक बासित की बात है तो मैंने आज तक कभी उस पर अपने फ़ैसले मुसल्लत नहीं किए। वो खुद मुख्तार है, अपना हर फैसला खुद करता है। हाँ, ये अलग बात है कि मैंने आज तक उसके कभी अच्छे फ़ैसले की मुखालफत नहीं की। बाजिल चेहरे पर हनूज संजीदगी सजाए कह रहा था, जबकि कायम गैर मरई नुक्ते को तकता महज खामोशी से उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। हाँ बेटा, फ़ौज की नौकरी के लिए मैं कब मना कर रहा हूँ, तुम पर फ़ख्र है मुझे माशाअल्लाह। मेजर बाजिल शराजी का दादा कहलाने पर सीना चौड़ा हो जाता है मेरा। जहाँ मेरे तीनों बेटों ने मुझे दुनिया के सामने शर्मिंदा किया, वहाँ मेरे पोतों ने मेरा नाम और रुतबा बुलंद रखा हुआ है। मगर मेरे बच्चे सीक्रेट एजेंट के तौर पर काम करने की क्या ज़रूरत है। और फिर बासित भी एक सीक्रेट एजेंट है, ये तुमने क्यों नहीं बताया मुझे। क्या वो भी फ़ौज के लिए काम कर रहा है। मुजफ्फर साहब हल्की आवाज़ में बाजिल को देखते हुए बोल रहे थे, दादा जान आप जानते हैं मैं तो फ़ौज की नौकरी से मुतमईन था कि अपने मुल्क के लिए लड़ रहा हूँ, मगर जीने का मकसद मुझे तब मिला जब मुझे मेरा पहला मिशन मिला था। और अब मेरा मकसद यही है कि मरते दम तक मैं अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जान की बाजी लगा कर काम करूँगा। और बासित अभी सीक्रेट ऑफिसर है जो अब मेरे बहुत सारे मिशंस में मेरे साथ काम कर रहा है। आप बस दुआ दिया करें दादा जान, हम दोनों अपने मुल्क के लिए कुर्बानी का महज जज्बा ही नहीं रखते, बल्कि हर वक्त पुरजोश अंदाज में तैयार भी रहते हैं। बाजिल के हर अंदाज से सच्चाई और अपने मुल्क के लिए कुर्बान होने का जज्बा दिखाई दे रहा था और अपने मुल्क के लिए कुर्बान हो जाने का जज्बा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों की चमक देखकर मुजफ्फर साहब मबहूत से उसे ही तकने लगे थे, जबकि कायम ने भी उसके पुरसकून चेहरे को देखा था।